ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 4। योगारूढ़ कौन होता है, इसका उत्तर भगवान ये श्लोक में देते हैं। यदा हि नैन्द्रियार्थेषु न यदा हि नैन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। अर्थात कारण कि जिस समय न इंद्रियों के भोगों में तथा न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस समय वह संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। इसको परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी ने अपने ग्रंथ साधक संजीवनी में इस प्रकार समझाया है। यदा ही नैन्द्रियार्थेषु अनुषज्जते, साधक इंद्रियों के अर्थों में अर्थात प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होने वाले शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांचों विषयों में अनुकूल पदार्थ, परिस्थिति, घटना, व्यक्ति आदि में और शरीर के आराम, मान, बढ़ाई आदि में आसक्ति न करे, इनका भोग बुद्धि से भोग न करे, इनसे राजी न हो, प्रत्युत यह अनुभव करे कि ये सब विषय पदार्थ आदि आए हैं और प्रतिक्षण चले जाने वाले हैं, प्रतिक्षण चले जा रहे हैं, ये आने जाने वाले और अनित्य हैं, फिर इनसे क्या राजी हो, ऐसा अनुभव करके इनसे निर्लेप रहे। इंद्रियों के भोगों में आसक्त न होने का साधन है इच्छा पूर्ति का सुख न लेना। जैसे कोई मनचाही बात हो जाए, मनचाही वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि मिल जाए और इसको नहीं चाहता वह न हो तो मनुष्य उसमें राजी हो जाता है तथा उससे सुख लेता है। सुख लेने पर इंद्रियों के भोगों में आसक्ति बढ़ती है। अतः साधक को चाहिए कि अनुकूल वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति आदि के मिलने की इच्छा न करे और बिना इच्छा के अनुकूल वस्तु आदि मिल भी जाए तो उसमें राजी न हो। ऐसा होने से इंद्रियों के भोगों में आसक्ति नहीं होगी। दूसरी बात, मनुष्य के पास अनुकूल चीजें न होने से यह उन चीजों के अभाव का अनुभव करता है और उनके मिलने पर यह उनके अधीन हो जाता है। जिस समय इसको अभाव का अनुभव होता था, उस समय भी परतंत्रता थी और अब उन चीजों के मिलने पर भी कहीं इनका वियोग न हो जाए, इस तरह की परतंत्रता होती है। अतः वस्तु के न मिलने और मिलने में फर्क इतना ही रहा कि वस्तु के न मिलने से तो वस्तु की परतंत्रता का अनुभव होता था, पर वस्तु के मिलने पर परतंत्रता का अनुभव नहीं होता। प्रत्युत उससे मनुष्य को स्वतंत्रता दिखती है, यह उसका धोखा होता है। जैसे कोई किसी के साथ विश्वासघात करता है, ऐसे ही अनुकूल परिस्थिति में राजी होने से मनुष्य अपने साथ विश्वासघात करता है।
कारण कि यह मनुष्य अनुकूल परिस्थिति के अधीन हो जाता है, उसको भोगते भोगते इसका स्वभाव बिगड़ जाता है और बार बार सुख भोगने की कामना होने लगती है। यह सुख भोग की कामना ही इसके जन्म मरण का कारण बन जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि अनुकूलता की इच्छा करना, आशा करना और अनुकूल विषय आदि में राजी होना, यह संपूर्ण अनर्थों का मूल है। इसमें कोई सा भी अनर्थ पाप बाकी नहीं रहता। अगर इसका त्याग कर दिया जाए तो मनुष्य योगारूढ़ हो जाता है। तीसरी बात, हमारे पास निर्वाह मात्र के सिवाय जितनी अनुकूल भोग्य वस्तुएं हैं वे अपनी नहीं है। वे किसकी है इसका हमें पता नहीं, परंतु जब कोई अभावग्रस्त पानी मिल जाए तो उस सामग्री को उसी की समझकर उसके अर्पण कर देनी चाहिए। यह आपकी ही है ऐसा उससे कहना नहीं है, और उसे देकर ऐसा मानना चाहिए कि निर्वाह से अतिरिक्त जो वस्तुएं मेरे पास पड़ी थीं उस ऋण से मैं मुक्त हो गया हूँ। तात्पर्य है कि निर्वाह से अतिरिक्त वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानने से मनुष्य की भोगों में आसक्ति नहीं होती। फिर है न कर्म स्वनुषज्जते। जैसे इंद्रियों के अर्थों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही कर्मों में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अर्थात क्रियामाण कर्मों की पूर्ति अपूर्ति में और उन कर्मों की तात्कालिक फल की प्राप्ति अप्राप्ति में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कारण कि कर्म करने में भी एक राग होता है। कर्म ठीक तरह से हो जाता है तो उससे एक सुख मिलता है, और कर्म ठीक तरह से नहीं होता तो मन में एक दुख होता है। यह सुख दुख का होना कर्म की आसक्ति है। अतः साधक कर्म तो विधि पूर्वक और तत्परता से करे, पर उसमें आसक्त न होकर सावधानी पूर्वक निर्लिप्त रहे कि ये तो आने जाने वाले हैं और हम नित्य निरंतर रहने वाले हैं। अतः इनके होने न होने में, आने जाने में हमारे में क्या फर्क पड़ता है? कर्मों में आसक्ति होने की पहचान क्या है? अगर क्रियामाण यानी कि वर्तमान किए जाने वाले कर्मों की पूर्ति अपूर्ति में और उनसे मिलने वाले तात्कालिक फल की प्राप्ति अप्राप्ति में, अर्थात सिद्धि असिद्धि में मनुष्य निर्विकार नहीं रहता, प्रत्युत उसके अंतःकरण में हर्ष शोकादि विकार होते हैं, तो समझना चाहिए कि उसकी कर्मों में और उनके तात्कालिक फल में आसक्ति रह गई है। इंद्रियों के अर्थों में और कर्मों में आसक्त न होने का तात्पर्य यह हुआ कि स्वयं यानी कि स्वरूप चिन्मय परमात्मा का अंश होने से नित्य अपरिवर्तनशील है, और पदार्थ तथा क्रियाएं प्रकृति का कार्य होने से नित्य निरंतर बदलते रहते हैं। परंतु जब स्वयं उन परिवर्तनशील पदार्थों और क्रियाओं में आसक्त हो जाता है, तब यह उनके अधीन हो जाता है और बार बार जन्म मरण रूप महान दुखों का अनुभव करता रहता है। उन पदार्थों और क्रियाओं से अर्थात प्रकृति से सर्वथा मुक्त होने के लिए भगवान ने दो विभाग बताए हैं कि न तो इंद्रियों के अर्थों में अर्थात पदार्थों में आसक्ति करे और न कर्मों में यानी कि क्रियाओं में आसक्ति करे। ऐसा करने पर मनुष्य योगारूढ़ हो जाता है। यहाँ एक बात समझने की है कि क्रियाओं में अप्रियता प्रायः फल को लेकर ही होती है और फल होता है इंद्रियों के भोग। अतः
इंद्रियों के भोगों की आसक्ति सर्वथा मिट जाए तो क्रियाओं की आसक्ति भी मिट जाती है। फिर भी भगवान ने क्रियाओं की आसक्ति मिटाने की बात अलग क्यों कही? इसका कारण यह है कि क्रियाओं में भी एक स्वतंत्र आसक्ति होती है। फलेच्छा न होने पर भी मनुष्य में एक करने का वेग होता है। यह वेग ही क्रियाओं की आसक्ति है, जिसके कारण मनुष्य से बिना कुछ किए रहा नहीं जाता। वह कुछ न कुछ करता रहता है। यह आसक्ति मिटती है केवल दूसरों के लिए कर्म करने से अथवा भगवान के लिए कर्म करने से। इसलिए भगवान ने 12वें अध्याय में पहले अभ्यास योग बताया, परंतु भीतर से करने का वेग होने से अभ्यास में मन नहीं लगता। अतः करने का वेग मिटाने के लिए 10वें श्लोक में बताया कि साधक मेरे लिए ही कर्म करे। 12वें अध्याय का 10वां श्लोक। तात्पर्य है कि पारमार्थिक अभ्यास आदि करने में जिसका मन नहीं लगता और भीतर में कर्म करने का वेग यानी कि आसक्ति पड़ा है, तो वह भक्ति योग का साधक केवल भगवान के लिए ही कर्म करे। इससे उसकी आसक्ति मिट जाएगी। ऐसे ही कर्मयोग का साधक केवल संसार के हित के लिए ही कर्म करे तो उसका करने का वेग यानी कि आसक्ति मिट जाएगा। जैसे कर्म करने की आसक्ति होती है, ऐसे ही कर्म न करने की भी आसक्ति होती है। कर्म न करने की आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कर्म न करने की आसक्ति आलस्य और प्रमाद पैदा करती है, जो कि तामसी वृत्ति है, और कर्म करने की आसक्ति व्यर्थ चेष्टाओं में लगाती है, जो कि राजसी वृत्ति है। वह योगारूढ़ कितने दिनों में, कितने महीनों में अथवा कितने वर्षों में होगा, इनके लिए भगवान यदा और तदा पद देकर बताते हैं कि जिस काल में मनुष्य इंद्रियों के अर्थों में और क्रियाओं में सर्वथा आसक्ति रहित हो जाता है, तभी वह योगारूढ़ हो जाता है। जैसे किसी ने यह निश्चय कर लिया कि मैं आज से कभी इच्छा पूर्ति का सुख नहीं लूंगा। अगर वह अपने इस निश्चय यानी कि प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे तो वह आज ही योगारूढ़ हो जाएगा। इस बात को बताने के लिए ही भगवान ने यदा और तदा पदों के साथ ही पद दिया है। पदार्थों और क्रियाओं में आसक्ति करने और न करने में भगवान ने मनुष्य मात्र को यह स्वतंत्रता दी है कि तुम साक्षात मेरे अंश हो, और ये पदार्थें और क्रियाएं प्रकृति जन्य हैं। इनमें पदार्थ भी उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं तथा क्रियाओं का भी आरंभ और अंत हो जाता है। अतः ये नित्य रहने वाले नहीं हैं और तुम नित्य रहने वाले हो। तुम नित्य होकर भी अनित्य में फंस जाते हो, अनित्य में आसक्ति प्रियता कर लेते हो। इससे तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगता, केवल दुख ही दुख पाते रहते हो। अतः तुम आज से ही यह विचार कर लो कि हम लोग पदार्थों और क्रियाओं में सुख नहीं लेंगे, तो तुम लोग आज ही योगारूढ़ हो जाओगे, क्योंकि योग अर्थात समता तुम्हारे घर की चीज है। समता तुम्हारा स्वरूप है और स्वरूप सत है। सत का कभी अभाव नहीं होता और असत का कभी भाव नहीं होता। ऐसे सत स्वरूप तुम असत पदार्थों और क्रियाओं में आसक्ति मत करो, तो तुम्हें स्वतः सिद्ध योगारूढ़ अवस्था का अनुभव हो जाएगा। फिर है सर्व संकल्प सन्यासी। हमारे मन में जितनी स्फूर्णाएं होती है, उन स्फूर्णाओं में से जिस स्फूर्णा में सुख होता है और उसको लेकर यह विचार होता है कि हमें ऐसा मिल जाए, हम इतने सुखी हो जाएंगे, तो इस तरह स्फूर्णा में लिप्तता होने से उस स्फूर्णा का नाम संकल्प हो जाता है। वह संकल्प ही अनुकूलता प्रतिकूलता के कारण सुखदायी और दुखदायी होता है। जैसे सुखदायी संकल्प लिप्तता यानी कि राग द्वेष करता है, ऐसे ही दुखदायी संकल्प भी लिप्तता करता है। अतः दोनों ही संकल्प बंधन में डालने वाले हैं।
उनसे हानि के सिवाय कुछ लाभ नहीं है, क्योंकि संकल्प न तो अपने स्वरूप का बोध होने देता है, न दूसरों की सेवा करने देता है, न भगवान में प्रेम होने देता है, न भगवान में मन लगने देता है, न अपने नजदीक के कुटुंबियों के अनुकूल ही बनने देता है। तात्पर्य है कि अपना संकल्प रखने से न अपना हित होता है, न संसार का हित होता है, न कुटुंबियों की कोई सेवा होती है, न भगवान की प्राप्ति होती है, और न अपने स्वरूप का बोध ही होता है। इससे केवल हानि ही हानि होती है। ऐसा समझकर साधक को संपूर्ण संकल्पों से रहित हो जाना चाहिए, जो कि वास्तव में है ही। मन में होने वाली स्फुरना यदि संकल्प का रूप धारण न करे तो वह स्फुरना स्वतः नष्ट हो जाती है। स्फुरना होने मात्र से मनुष्य की उतनी हानि नहीं होती और पतन भी नहीं होता, परंतु समय तो नष्ट होता ही है। अतः यह स्फुरना भी त्याज्य है। पर संकल्पों का त्याग तो साधक को जरूर ही करना चाहिए, कारण कि संकल्पों का त्याग किए बिना अर्थात अपने मन की छोड़े बिना साधक योगारूढ़ नहीं होता, और योगारूढ़ हुए बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, कृतकृत्यता नहीं होती, मनुष्य जन्म सार्थक नहीं होता, भगवान में प्रेम नहीं होता, दुखों का सर्वथा अंत नहीं होता। दूसरे श्लोक में तो भगवान ने व्यतिरेक रीति से कहा है कि संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं होता, और यहाँ अन्वय रीति से कहते हैं कि संकल्पों का त्याग करने से मनुष्य योगारूढ़ हो जाता है। इसका तात्पर्य यह निकला कि साधक को किसी प्रकार का संकल्प नहीं रखना चाहिए। फिर है योगारूढ़स्तदोच्यते, सिद्धि असिद्धि में सम रहने का नाम योग है। गीता के दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक। इस योग अर्थात समता पर आरूढ़ होना, स्थित होना ही योगारूढ़ होता है। योगारूढ़ होने पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। दूसरे श्लोक में भगवान ने यह कहा था कि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई सा भी योग सिद्ध नहीं होता, और यहाँ कहा है कि संकल्पों का सर्वथा त्याग कर देने से वह योगारूढ़ हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि सभी तरह के योगों से योगारूढ़ अवस्था प्राप्त होती है। यद्यपि यहाँ कर्मयोग का ही प्रकरण है, पर संकल्पों का सर्वथा त्याग करने से योगारूढ़ अवस्था में सब एक हो जाते हैं। गीता के 5वें अध्याय का 5वां श्लोक। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।